हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब क्या होता है, मुंह के अंदर जो छाले निकल जाते हैं उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सारी जानकारी आप लोगों को A to Z देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को जान लीजिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। ये जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माउथ अल्सर क्या होता है। मुंह में जो छाले निकल जाते हैं ये होता क्या है, आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं इंग्लिश में। देखिए, मुंह में जो छाले होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। कभी यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, या फिर और भी अंदर के साइड में निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर अंदर के साइड में निकल जाता है, या फिर यहाँ पर निकल जाता है, या फिर ऊपर के साइड में भी अंदर ये छाले निकल जाते हैं। ये क्या होता है, माउथ अल्सर जो होता है एक पेनफुल सोर्स होता है दैट अपीयर इन दी माउथ, जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है। Although they are uncomfortable, जो कि क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है। They are usually harmful and most clear up by themselves within a week or 2 week। समझ नहीं आया आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। देखिए, मुंह के जो छाले होते हैं ये एक दर्दनाक घाव होते हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो होता है असुविधाजनक होते हैं, आमतौर पर ये जो होता है हानिकारक होता है, और ये जो होता है अपने आप ये जो है एक ऐसा बीमारी होता है जिसका अगर आप कोई भी दवा का भी ना इस्तेमाल करें तो भी ये अपने आप ठीक हो जाता है। इस तरह से भी माउथ के बाहर हो जाता है, अपने आप तो ठीक ही हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें दर्द होता है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर किसी से बातचीत करते हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए दवाइयों को खाया जाता है जिससे ये दर्द कम हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को ये जो है मुंह में छाले हो जाते हैं तो ये मुंह में छाले होने का क्या कारण होता है, आखिरकार मुंह में हमारे छाले क्यों होते हैं, और फिर आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। आगे बात करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक जो है इसमें टोटल 600 पेज हैं। 600 पेज में आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएगा, और 46 चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिल जाएगा। ये बुक जो है मात्र 499 रुपये में है। ये आप लोगों को PDF के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, PDF के फॉर्म में मिलेगा। इसमें 600 पेज का ये बुक है, 46 चैप्टर हैं, और फ्री में 46 चैप्टर का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वीडियो खोल करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको कैसे लेना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चले आएंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और वहीं पर आप लोगों को तुरंत बुक और लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो छाले होने का मेन कारण क्या होता है, और फिर इलाज के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार क्या कारण होता है, किसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, कारण की बात करें तो कभी कभी हमारे दांतों से ही ये लिप्स दब जाता है और कट जाता है, और उसकी वजह से भी इस तरह से छाले बन जाते हैं। या फिर हमारे शरीर में विटामिन डी या फिर विटामिन 12 की कमी से भी ये क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। या फिर अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ये देखा जाता है हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना सही से पच नहीं रहा है, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, पेटों में आपके जलन हो रहा है, तो इसके वजह से भी देखा जाता है मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं। और क्या कारण होता है, फूड एलर्जी, मतलब आपका खाना जो खा रहे हैं वो एलर्जी वाला है, कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, मतलब खराब भोजन खा रहे हैं, खराब पानी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी देखा जाता है ये हो जाता है। सही नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी देखा जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी देखा जाता है कि मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं। या फिर हार्मोनल चेंज के कारण भी देखा जाता है कि मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं। तो इतने सारे कारण होते हैं मुंह के अंदर छाले निकलने का। पहली बात डॉक्टर पूछते हैं कि आपका पेट नहीं सही से साफ हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं ना हुआ है, या फिर विटामिन B12 या फिर डी की कमी नहीं ना है, या फिर लिप्स कट तो नहीं ना गया है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को केवल 2 बात बताए हैं। सबसे पहले बताए हैं माउथ अल्सर, मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो क्या होता है, होने का क्या कारण होता है, ये 2 बात बताए हैं। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को ये 100% नहीं तो 90% तो एकदम समझ में आया ही होगा। समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जान लीजिए हमारा बनाया वीडियो बेकार हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं।
चलिए इतना बात हो गया। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ये हो जाता है मुंह के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को बुखार हो जाता है या फिर ठंडियों के कारण हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आप देखते हैं, कहते हैं बुखार निकला हुआ है, गाँव में क्या कहते हैं, बुखार निकल गया है, या फिर वो कुछ कीड़े होते हैं उनके वजह से ये रेंग गए हैं, उस तरह से हमारा लिप्स हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसको अगर हमारे लिप्स के ऊपर कुछ इस तरह से हो जाता है, यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि लिप्स पे इस तरह से ऊपर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, ये जो होता है हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण ये होता है। समझ गए। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक आता है हर्पेक्स 5%, ये भी क्रीम होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये भी ऑइंटमेंट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या होता है, जोवीरेक्स, ये भी एक प्रकार का ऑइंटमेंट होता है जिसका, इसको कैसे इस्तेमाल करना ये तो सभी लोगों को पता होगा। इसको इसके ऊपर एकदम आराम आराम से लगाया जाता है, ये नहीं कि इस पे लगा करके रगड़ रहे हैं आप, रगड़ना नहीं है, इसको एकदम आराम से इसके ऊपर लगाया जाता है। और जो दूसरा होता है वो यही है, हर्पिक्स ही है, ये दोनों सेम ही हैं और ये दोनों सेम है। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया क्या है, ये जो है हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण जो ये इस तरह से हो जाता है उसको ठीक करने के लिए एक होता है जोवीरेक्स और दूसरा होता है हर्पिक्स। ये 2 प्रकार के क्रीम होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दोनों नहीं लगाया जाता है, दोनों में से कोई एक लगाया जाता है, जो आपको मिल जाता है वो लगा सकते हैं, ये दोनों में से। समझ गए। दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाना चाहिए। खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, जब रात में जा रहे हैं सोने तब भी इसको लगा सकते हैं। मतलब इसको लगाने के बाद खाना पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा क्रीम, तो हट जाएगा तो कोई अपना असर नहीं दिखाएगा। तो ये भी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले दवाइयों के बारे में। ये जो होता है, अगर किसी के मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं तो ये कुछ ओरल कैविटी होता है, मतलब ये दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ होता है। इसको जहाँ पर छाले निकले होते हैं उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोगों को जैसे मान लीजिए छाले निकल गए हैं इस तरह से, या फिर ऊपर आप लोगों को दिखाए हैं, नहीं तो आप कहेंगे इसको नहीं बताया, आपने बोला है लगाने के लिए तो हमने लगाया। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे ओरल कैविटी क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस छाले को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन इसको लगाने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। कभी भी आप लोग जो क्रीम के बारे में बता रहा हूँ, इसको लगाने के लिए अगर आपके पास कॉटन है, मतलब रुई है, तो रुई में आप लोग इस क्रीम को लगा करके और इसके ऊपर चिपका देना है। और आपके पास रुई अगर नहीं है तब क्या करेंगे, तब अपने हाथों को साफ कर लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे और हाथों में लेकर के इसको यहाँ पर धीरे से रख देंगे। ये नहीं तो कि आपने बताया है तो इस पर रगड़ेंगे। रगड़ने से मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको बताए हैं तो यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा रगड़ देते हैं दवाइयों को कि यहाँ से ब्लड आने लगता है। तो इतना नहीं रगड़ना चाहिए, बस इस दवाई को वहाँ पर रख देना चाहिए जिससे वहाँ का जो दर्द होता है वो एकदम अच्छे से खींच लेता है। समझ गए। तो इतना बातें हो गई। अब बात करते हैं अपने दवाइयों के बारे में, जो कि ओरल कैविटी होता है, दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ। जहाँ पर छाले हो जाते हैं वहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक जाइटी आता है, एक होता है अपना क्या आता है, म्यूकोपेन, ये भी आता है, और जो तीसरा होता है वो होता है क्लेनोरा जेल। क्या है, क्लेनोरा जेल। और जो चौथा होता है वो होता है ओरसोर। तो ये 4 क्रीम है। आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 क्रीम के बारे में बताए हैं, जो कि अगर माउथ के अंदर छाले निकल जाते हैं तो उसके दर्द को ये ठीक करने का काम करता है। ये दर्द को ठीक करने, अगर आप कोई भी क्रीम अगर किसी से लेने जाते हैं कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तो उसका क्रीम दे दीजिए, तो वो यही सारी दवाइयाँ देंगे। मतलब ये दर्द को केवल ठीक करेगा। और अगर आपके माउथ के अंदर छाले हो जाते हैं, अगर आप कोई भी दवा का नहीं इस्तेमाल करते हैं, तब भी वो अपने आप 1 हफ्ते के अंदर अपने आप वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो उसके लिए दवा लेना पड़ता है, जिससे जो दर्द होता है वो दर्द एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा दर्द होगा तो हम ना खाना खा पाएंगे, ना पानी पी पाएंगे, ना किसी से हम बात कर पाएंगे। तो यही तो बहुत ज़रूरी होता है, खाना खाना, पानी पीना और लोगों से बात करना। और जब हम यही 3 काम नहीं कर पाएंगे तब जान लीजिए बीमारी बड़ी है। तो इसके लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ गए। अगले मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें कि ज़्यादा दिन तक ये यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ये होता है ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है, और स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ओरल कैविटी जो होता है ये इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कीनाकोट के बारे में। ये भी इस्तेमाल किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, जिसका नाम है कीनाकोट। ये जो होता है इसको ज़्यादा दिन तक लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो होता है स्टेरॉयडल नेचर का होता है। और स्टेरॉयडल, अगर मान लीजिए आपको बता देता हूँ, ये मान लीजिए आपका स्किन है, यहाँ पर आप कोई क्रीम लगा रहे हैं और क्रीम लगा लगा करके आप रगड़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ का जो स्किन है वो पतला होने लगेगा धीरे धीरे।
और जब हमेशा रगड़ेंगे एक जगह पर तो वहाँ पर कटने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है ज़्यादा दिन तक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है स्टेरॉयडल नेचर का होता है, और स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ये ओरल कैविटी के इम्यूनिटी सिस्टम को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये भी देखा जा सकता है। समझ गए? तो इसको ज़्यादा दिन तक लगातार कीनाकोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा यही। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक भी हो जाता है लेकिन तभी वो रगड़ते रहते हैं कि दोबारा फिर से ना हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ठीक हो गया तब उसको मत इस्तेमाल करिए, रख दीजिए। पूरा पैसा जितना लगा है उसको निकालिए मत। आगे बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का डाइजेशन सही से नहीं होता है, खाना सही से नहीं पचता है, तो क्या होगा, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगा, गैस होगा। डाइजेशन जब सही से नहीं होगा तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले डाइजेशन को सही करना पड़ेगा। और डाइजेशन को सही करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है? बीकासूल का काम क्या होता है? ये हमारे पेट को साफ करने में हेल्पफुल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? इसी के तरह से आपका एक आता है जिंकोविट सीएल सिरप। ये क्या करता है? इसमें पहली बात ये जान लीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें होता है। ये जो होता है एक प्रकार का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप होता है, जिसका काम होता है इनडाइजेशन को ठीक करना, हमारे पेट के डाइजेशन को मेंटेन करना, जिससे हमारे पेट में भोजन जो है वो सही से पचेगा, और जब पचेगा तो पेट भी अच्छे से साफ होगा। और इसी तरह से एक आता है मल्टीविटामिन सिरप। ये अपना होता है मल्टीविटामिन। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है डाइजेशन को सही करने के लिए। तो ये सारे के सारे सिरप और दवाइयाँ होता है। आप लोगों को केवल बताए हैं दवा के बारे में, बीकासूल हो गया, जिंकोविट सीएल हो गया, मल्टीविटामिन सिरप हो गया। ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है? हमारे पेट के डाइजेशन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। और इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर कुछ ओरल कैविटी क्रीम के बारे में बताएं, जैसे कि कीनाकोट हो गया। फिर कीनाकोट के बारे में एक आप लोगों को बताएं कि इसका ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है, और स्टेरॉयडल नेचर होने के कारण ये जो होता है ओरल कैविटी के इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन भी देखा जा सकता है, वहाँ पर हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, ज़्यादा दिन तक लगातार नहीं इस्तेमाल करना है। और ओरल कैविटी के क्रीम के बारे में बात करें तो 3-4 क्रीम के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताएं, जैसे कि जाइटियल हो गया, म्यूकोपेन हो गया, क्ले नोरा जेल हो गया, ओरसोर जेल हो गया। ये सारे के सारे जेल जो होते हैं माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्रीम होते हैं। समझ गए आप लोग? और इसके पहले आप लोगों को 1-2 क्रीम के बारे में और बताए हैं। ये क्या होता है? ये किसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है? जैसे कि जूवीरेक्स हो गया और हर्पिक्स हो गया। इसका काम होता है जो हर्पियस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण इस तरीके से हमारे लिप्स के ऊपर हो जाता है, इसको ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है। समझ गए? आई होप आप लोगों को इतना बात पूरी तरह से समझ में आया होगा, और क्यों होता है हमारे माउथ के अंदर छाले ये भी बता दिया हूँ। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और जो लोग यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं वो लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक टोटल 600 पेज का है, जिसमें हजारों दवाइयों का जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें टोटल 46 चैप्टर हैं, और 46 चैप्टर के 46 वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। पूरे बुक में टोटल 46 चैप्टर हैं, और फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा पूरे बुक का। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये मात्र 499 रुपये में मिलेगा आप लोगों को। इसको लेने के लिए ये पहली बात आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इसको लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएंगे, वहीं पर पेमेंट करके इस बुक को ले सकते हैं।